हे गाइस, बिफ़ोर एंड आफ्टर कर लेते हैं। बिफ़ोर दिखा देती हूँ घर का हाल क्या है। और तबीयत बहुत अजीब सी हो रखी है मेरी, शायद गर्मी की वजह से है, पता नहीं क्या है। ये अंडे हैं, इन्हें भी ऐसे वाले डब्बों में भर के हमें फ्रिज में रखना है। घी को अपनी जगह पे रखना है और टेबल साफ़ करेंगे। एंड किचन का भी आप हाल देख लो यार। बर्तन इतने हैं नहीं जितने दिख रहे हैं, ये दो चार ही हैं बर्तन, पर हम धो करके किचन को साफ़ करेंगे। किचन में हर एक चीज़ समेट के रखेंगे। और ये वाला कमरा भी देख लो, यहाँ पर सारे कपड़े धुले हुए बिखरे पड़े हैं। इनको भी हम साफ़ कर देंगे, तय करके अपनी जगह पर रखेंगे। बेडशीट्स चेंज कर देंगे। और ये कमरा ज़्यादा यूज़ हुआ ही नहीं है, तो पिलो कवर्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट बेडशीट तो मैं ज़रूर चेंज करूँगी, वो तो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे भी आप देख लीजिए इस कमरे का भी हाल। डस्टिंग करने वाली हो रही है, डस्टिंग भी करूँगी। आज जो है मुझे काम करने में बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही है। बस पता नहीं क्या हो रहा है, ढीला ढीला हो रहा है एकदम। तो धीरे 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 अपना काम निपटा लेंगे जैसे तैसे। सो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं इस कमरे के साथ। इस कमरे को पहले डस्टिंग वस्टिंग करके क्लीन करके सेट करते हैं, फिर दूसरे कमरे में चलेंगे। किचन हम सबसे एंड में करेंगे, क्योंकि मैं सारा काम करने के बाद फिर किचन करना पसंद करती हूँ। झाड़ू पोछा वोछा कंप्लीट कर लूँगी उसके बाद, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस कमरे से। हेलो माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी ठीक ठाक हूँ, ठीक ही ठाक हूँ मतलब क्या ही बोलूँ। तो चलिए जी, कमरे की सफाई शुरू कर देते हैं। गर्मी बहुत हो रही है और ज़्यादा देर तो हम बालकनी खोल के भी नहीं रखते, लेकिन आप डस्ट देख सकते हो किस हिसाब से हुई हुई है। तो वीक में एक बार डस्टिंग तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो फिर वही है ना, मुझे डस्ट से बहुत एलर्जी है। अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जल्दी से डस्टिंग कर लेंगे, अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको हटा करके, और वापस उन्हीं चीज़ों को वहीं पर रख देंगे संभाल करके। ज़्यादा कुछ बात करने के लिए आज है नहीं। मैं बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो पसंद आए तो, मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली को ग्रो करना है, बड़ा बनाना है। उसके लिए आपकी मदद लगेगी, आपकी हेल्प लगेगी। सो प्लीज़ हेल्प कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट के बिना ये फैमिली ग्रो नहीं हो सकती। तो चलिए फिर आप लोग वीडियो को वॉच कीजिए। मैं कोई म्यूज़िक लगा देती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी ही देर में।
देखिए बेड कंप्लीटली क्लीन हो चुका है और साथ ही साथ लगे हाथ जो है मैं झाड़ू भी लगा लूँगी। बच्चों ने आजकल एक नया कारनामा शुरू किया है, वो ये कि वो जो दीवार है ना, दीवारों पे कहीं पे भी उनको दिखता है पपड़ी उतर रही है ना, प्लास्टर उतर रहा है, तो वो उसको पंजे मार मार के खरोचते रहते हैं। जबकि इनको इनकी कैल्शियम, विटामिन्स, फ्रूट्स, इनकी बोन्स, हर चीज़ मैं देती हूँ, उसके बावजूद ये हरकतें करते हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है इनके ऊपर कि एक तो तुम नुकसान कर रहे हो और तुम ये क्या हरकतें करते रहते हो। तो पूरे मेरे कमरे में इन्होंने कुरेद कुरेद कर जो है ना ये सब निकाल रखा है। खैर एनीवेज़, मैंने वो कमरा साफ़ कर दिया था। अब चलिए इस कमरे में आ जाते हैं। इस कमरे में भी मैं फटाफट से डस्टिंग कर लूँगी। डस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हर दूसरे तीसरे दिन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर हफ्ते में एक बार पक्का ज़रूरत पड़ती है, तो वो मैं ज़रूर कर लेती हूँ। तो ये देख लीजिए, गर्मी बहुत हो रही है। ये जो मैंने सर पे बैंड लगाया हुआ है, ये बेसिकली मेरा वो बैंड है जो मैं फेस वॉश करते हुए या स्किन केयर करते हुए या मेकअप करते हुए यूज़ करती हूँ। लेकिन क्योंकि इसके अंदर वो क्वालिटी होती है ना वाटर एब्जॉर्ब करने की, तो अगर मैं, क्योंकि मेरे हेड में ही स्वेटिंग होती है, तो मैं जब ये बैंड पहन लेती हूँ ना, तो स्वेट जो है मेरे फेस पे नहीं आता। बाकी तो मुझे कहीं स्वेटिंग नहीं होती, तो सारा सोक कर लेता है। और जब काम करने के बाद मैं इस बैंड को उतारती हूँ ना, आई स्वेयर कसम से, पूरा बैंड गीला होता है, पूरा बैंड, और इतना ज़्यादा गीला होता है कि मुझे इसे हर बार वॉश में डालना पड़ता है। तो मेरे पास ऐसे 3-4 हैं। एक तो मेरा पता नहीं कहाँ गया, मुझे लगता है बच्चों ने कहीं चबा उबा के घुसेड़ दिया है। वो मुझे मिल ही नहीं रहा। मेरा येलो कलर का, जो जिन्होंने मेरी पहले से वीडियो देखी होगी ना, उनको पता होगा मैं येलो कलर का पहनती थी। एक ब्लू कलर का है, वो है, मैंने वॉश करके रखा हुआ है कि ये है। एक ऐसा ही जैसा मैंने पहना है, सेम ही वाइट और ब्लैक कलर दो हैं मेरे पास। ये देखिए मेरे बच्चे हैं। मेरे बच्चे ना, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो कहीं बैठे हैं और मैं वहाँ पर सफाई करना चाहती हूँ ना, झाड़ू लगाना चाहती हूँ, तो वो फुदक के जो है ना वहाँ से आराम से चले जाते हैं। देखिए वो मुझे कमरे में देखने आए थे, वो यहाँ बैठना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि मैं काम कर रही हूँ, वो चले गए दूसरे कमरे में जहाँ मैं ऑलरेडी सफाई कर चुकी हूँ। तो वो परेशान नहीं करते, मतलब वो सीख गए। अब 1 साल के हो गए ना, 1 सवा साल के, 1 साल और 3 महीने के हो गए। तो अब बड़े हो गए हैं, टीनेजर हैं। अब उनको पता है कि जो है ना, जब मम्मी काम कर रही है तो मम्मी को तंग नहीं करना है। पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आता था। मैं कहती थी उधर चले जाओ, बैठ कर मेरी शक्ल देखते रहते थे। मैं कहती इधर चले जाओ, बैठ के मेरी शक्ल देखते रहते थे। अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप चले जाते हैं। तो देखिए जी, यहाँ का भी हमने जो है बेडशीट चेंज कर दी है और झाड़ू लगा दी है। अब देखिए, अब हम आ गए डाइनिंग टेबल पे, और डाइनिंग टेबल का हाल देख लीजिए आप। मेरे हस्बैंड की सबसे बुरी आदत मैं आपको बताती हूँ। अगर उन्हें स्लैब खाली मिलेगी तो वो बाहर से कोई सामान लेके आएंगे, स्लैब पे पटक देंगे। अगर उन्हें स्लैब भरी दिख रही है और टेबल खाली दिख रहा है तो वो टेबल पे लाके पटक देंगे। अगर उन्हें दिख रहा है कि टेबल भी भरा हुआ है, स्लैब भी भरा हुआ है, तो सोफे पे पटक देंगे। मुझे इतना गुस्सा आता है उनके ऊपर कि ये कोई जगह तो है नहीं रखने की। हम ले ही आए हैं तो सामान फ्रिज में भी रख दें, लेकिन नहीं, वो कहते हैं मेरा काम है बस ला के देना, अपना काम तुम खुद करो। तो देखिए मैं एक एक करके डब्बों में एग्स रख रही हूँ। एक डब्बे में 12 एग आ जाते हैं। ज़्यादा बड़े साइज़ के एग्स नहीं हैं, मीडियम साइज़ के होते हैं, मतलब क्या ही, तो आराम से 12 आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये 2 क्रेट थी, यानी कि 60 एग्स होंगे। तो 5, हाँ 5 बॉक्स लगे थे ये। और हमारा जो क्रिस्पर वाला फ्रिज का एरिया होता है ना, उसके ऊपर जो स्पेस होती है वहाँ ये आराम से फिट हो जाते हैं। इतना बड़ा फ्रिज है, लेकिन उसके बावजूद फ्रिज की बैंड बजी रहती है। मैं जितना भी चाहूँ कि मैं उसमें कम सामान रखूँ, संगेर के रखूँ, नहीं रख पाती। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना, एक वक्त में इतना सामान ले आते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसको कहाँ रखूँ, अपने खोपड़े पर रखूँ, कहाँ रखूँ। जैसे अगर वो तरबूज लेके आएंगे ना, तो बड़े बड़े 2-3 लेके आ जाएंगे। खरबूजे लेके आएंगे तो 2.5-3 किलो एक साथ लेके आ जाएंगे। पपीता लाएंगे तो बड़ा सा पपीता ले आएंगे। वो पूरा 2 शेल्फ, एक पूरा शेल्फ ख़त्म खा जाता है पूरा। और फिर देखिए पका हुआ खाना है, थोड़ा बहुत बचा हुआ रखना है, सब्जियां होती हैं। अब देखिए टमाटर मैंने क्रिस्पर पे रखने छोड़ दिए हैं। एक बार मैंने OTP से टमाटर मंगाए थे, ये डब्बा देख रहे हैं आप, ऐसे डब्बे में वो भेजते हैं।
तो मैं उन्हीं डब्बों में रख के जो है ना फ्रिज में रख देती हूँ। उससे क्या होता है ना, जल्दी ख़राब भी नहीं होते, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं पड़ता कूलिंग का या किसी बैक्टीरिया का, ज़्यादा दिन चलते भी हैं, तो वो भी सही रहता है। तो अभी मुझे अपना फ्रिज भी करना है। जिस दिन मैं अपना फ्रिज करूँगी ना, उस दिन भी मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी और दिखाऊँगी आपको क्या हालत हो रखी है उसकी। इतना अच्छे से रखती थी मैं, इतना प्यार, मतलब साफ़ सुथरा रखती थी, लेकिन आजकल उसकी बैंड बजी हुई है। क्योंकि क्या है ना, बच्चों का भी खाना बनता है, वो फ्रिज में रखा जाता है, क्योंकि 3-4 दिन का खाना मैं एक साथ बना के रख देती हूँ, ये टेंशन ना हो। वो भी फ्रिज में रखना पड़ता है, वो भी एक बड़े कटोरे में आता है। दही जमाई दही भी, दूध है, पता नहीं बचा हुआ खाना है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो बिल्कुल हौश पौश हुआ हुआ है। अभी मुझे उसको ठीक करना है, मैं देखती हूँ कैसे ठीक करती हूँ, पर करना तो है। तो ये लीजिए, बातें करते करते जो है जी डाइनिंग टेबल भी हमारी समेट गई है। अब जल्दी से जो है घर में पोछा लगा लेते हैं। पता नहीं मेरा गला बात करते हुए ऐसा क्यों हो जा रहा है, मुझे डॉक्टर को जाकर दिखाना पड़ेगा। मेरे वोकल कॉर्ड्स में कुछ ज़रूर प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ, जब ज़्यादा बोलती हूँ मेरा गला ऐसे बैठ जाता है, वरना ठीक रहता है। एंड यू विल नॉट इमेजिन, देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू सिंग, मैं बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन नज़र लग गई। मैं तो इतना बोलती थी, इतना बोलती थी कि कभी मेरा मतलब गला दुखता ही नहीं था, लेकिन अब 5 मिनट बोलो गला दुखने लगता है। खैर एनीवेज, एक कमरे में हमने पोछा लगा दिया, चलिए दूसरे कमरे में पोछा लगा देते हैं और ये काम भी जल्दी से ख़त्म करते हैं। आज मैंने बर्तन धोने का भी इसी में ऐड कर दिया, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, डोंट माइंड, क्या करें। मुझे मुझे ये लग रहा था कि कहीं मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, मैं कल कोई वीडियो ना बना पाऊँ, तो मैं एक साथ ही लंबी वीडियो डाल देती हूँ, तो मैंने डाल दी थी। और छोटी छोटी 2-4 मैंने वीडियोस बनाई थी, जैसे रसम की बनाई है मैंने, कल एक सूजी की ब्रेड बनाई। ओ माय गॉड गाइस, इतनी अमेजिंग फ्लफ़ी सॉफ्ट हाई राइज सैंडविच ब्रेड बन के तैयार हुई, मज़ा आ गया देख करके। देखिए, ब्रेड्स मैंने अभी बनाना शुरू किया, ऐसा नहीं है कि मैं ब्रेड्स बहुत पहले से बना रही हूँ। ये मेरी तीसरी चौथी ब्रेड होगी जो मैंने बेक की है। पहले मैं आटे की बनाती रही हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा सूजी की बना के देखते हैं। सूजी की बनाई, ओ मैं तो मतलब फ्लैट ही हो गई, लिटरली फ्लैट हो गई, इतनी यम्मी। मेरे बच्चों को इतनी पसंद आई। मेरे बच्चों को ब्रेड बहुत पसंद है, तो जैसे अगर वो कोई कुछ खाना नहीं खा रहे होते ना, मैं थोड़ा सा 2-4 टुकड़े ब्रेड के डाल दूँ ना, तो वो खा लेते हैं। तो घर की बनी हुई ब्रेड हो ना, तो मैं टेंशन फ्री होकर अपने हस्बैंड को भी दे सकती हूँ, बच्चों को भी दे सकती हूँ। देखिए, ड्राइंग रूम में भी पोछा मैंने लगा ही लिया है, ये ऑलमोस्ट डन है। इसके बाद हम किचन की सफाई करेंगे, किचन में बर्तन वर्तन धो के स्लैब व्लैब साफ़ करेंगे। क्या होता है ना, आजकल मेरे हस्बैंड जो हैं बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लाइक ऑलमोस्ट डबल शिफ्ट, मैं आपको बता रही हूँ। मतलब उनके पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो सांस ले सकें। अब काम है तो काम तो करना पड़ेगा ना। तो एक टाइम का तो चलो वो लंच कर लेते हैं। ऑफिस वाले ऐसे भी नहीं है कि भाई उनको कुछ मतलब एक टाइम में कुछ सपर ही दे दें खाने को, वो भी नहीं देते। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, आपके ऑफिस में फ्रिज भी नहीं है कि मैं आपको एक्स्ट्रा फ्रूट्स पहले की तरह दे दूं कि भाई आपको जब भूख लगे तो आप खा लो। तो मुझे कुछ ऐसा आपको देना पड़ेगा जो कि ख़राब ना हो। गर्मी देख रहे हैं आप किस हिसाब से पड़ रही है। तो जो वो लंच लेके जाते हैं या जो भी डिनर लेके जाते हैं, वो टाइम से खा लेते हैं, अपनी सत्तू की ड्रिंक भी टाइम से पी लेते हैं। और मैंने कहा मैं ब्रेड बेक करती हूँ और मैं आपको जो है ना सैंडविच बना दूँगी। सैंडविच इन द सेंस, या तो आप बटर जैम ले जाओ, या फिर आप पीनट बटर जैम ले जाओ, या ऐसा कुछ चीज़ जो ख़राब ना हो, और घर की ब्रेड होगी, फ्रेश होगी, तो मुझे टेंशन भी नहीं है कि पता नहीं क्या खा रहे हो। तो आपने बस अपने लिए जो है ना एक टाइम के लिए चाय कॉफ़ी बनवानी है, कहो तो वो भी मैं पैक करके दे दूँगी। पर बोले नहीं नहीं, चाय कॉफ़ी मिल जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो भाई बहुत देखना पड़ता है, इतना काम करते हैं, नींद तो मिलती ही नहीं है। अगर खाने पीने का भी नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है, डर लगा रहता है बीमार ना हो जाए। भाई ऑफिस वालों का क्या जाता है, किसी का भी क्या जाता है, टेंशन तो हम लोग को हो जाती है ना। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ब्रेड्स बेक करूँगी, अच्छी ब्रेड्स बेक करूँगी, और फिर मैं आपको एक टाइम के लिए इसी तरीका कोई, और जब आपका फ्रिज आ जाएगा तो मैं आपको फ्रूट्स ऐड करना शुरू कर दूँगी। और सैंडविच में जैसे आप कोल्स्लॉ सैंडविच देखते हैं ना, जिसमें आप
वेजिटेबल्स और मेयोनीज वगैरह डालकर सैंडविच बनाते हैं, ग्रिल सैंडविच जैसा होता है, वो देना शुरू कर दूँगी साथ में। फ़िलहाल के लिए जब तक फ्रिज नहीं है तो फ्रूट्स तो मैं दे ही नहीं पा रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं आपको ब्रेड बटर या जैम बटर या पीनट बटर जैम ऐसे कुछ देती रहूँगी, क्योंकि ख़राब नहीं होता है। तो ये है भाई, लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। लोगों को लगता है कि लाइफ बहुत इनकी इजी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। जब तक आप रेंट पे है ना, तब तक आपकी लाइफ स्ट्रगल पे ही है। जब तक आपका अपना घर नहीं हो जाएगा, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, बिना सोचे समझे नींदें हराम करके मेहनत करनी है। तो वो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, मैं उनको सपोर्ट करने के लिए कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल अभी उतना ग्रो नहीं हुआ है कि मैं उनको सपोर्ट कर पाऊँ। पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, मैंने उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़ी है। मैं अब भी उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि धीरे धीरे बड़ा होगा मेरा चैनल और मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर पाऊँगी। टिल देन मैं ऐसे काम कर रही हूँ कि बस मैं काम कर रही हूँ, मैं घर में खाली नहीं बैठी, मैं कुछ कर रही हूँ। कोई बात नहीं, मुझे उसका भी फ्रूट नहीं मिल रहा है, फल नहीं मिल रहा है, मिलेगा, पेशेंस, सब मिलेगा। तो मैं बस अपना काम करती जाऊंगी और बिज़ी रखूंगी खुद को, अपने हस्बैंड का ध्यान रखूंगी, बच्चों का ध्यान रखूंगी। बच्चों को भी मैंने वीडियोस में लेके आना है यार, समझ ही नहीं आता कैसे लेके आऊँ, क्योंकि फिर क्या है ना, वीडियो लंबी हो जाएगी, लंबी हो गई तो फिर वैसे ही आप लोग नहीं देखते हो, बोर होते हो। पर देखते हैं। एनीवेज गाइज, एक बार फिर से बोलती हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हमारी यूट्यूब फैमिली को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। मोटिवेट कीजिए, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके। और मैं क्या बोलूँ, देखिए किचन का भी काम कंप्लीट हो गया है। किचन एकदम चमक गई है, बर्तन वर्तन सब धो दिए। अभी तो मैंने चूल्हे पे धो के रखे हैं, सूखते ही मैं इनको कबर्ड में रख दूँगी। और स्लैब भी हमने साफ़ कर दिया, ऑल डन, एकदम काम ख़त्म। ऑल्दो मेरी तबीयत उस टाइम बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की कि मैं नॉन स्टॉप काम करूँगी और जल्दी से काम ख़त्म करके फिर थोड़ा रेस्ट करूँगी। ये देखिए गाइस, अभी ये सॉफ्ट टॉयज़ मैंने उस पर नहीं लगाए हैं, क्योंकि मुझे वो भी यूज़ करना है। वो मेरा अवन है, मुझे ब्रेड बेक करनी है। और दिखाती हूँ, एक प्लांट मैंने यहाँ लगा रखा है एक प्लांट मैंने यहाँ लगा रखा है। और देख लीजिए, पहले की तुलना में झाड़ू पोछा डस्टिंग सब अच्छे से हो गई है। ये अभी मेरा अमेज़ॉन का पैकेट आया, अभी देखते हैं क्या है इसमें। और ये देख लीजिए जी, मेरा किचन भी एकदम चमक रहा है, साफ़ सुथरा। देख लीजिए, आप स्लैब की भी रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, ये देखो, इतनी बढ़िया चमकदार स्लैब है खैर, ये कमरा देख लीजिए, ये कमरा भी हमने डस्टिंग वस्टिंग करके सब साफ़ सुथरा कर दिया था। और क्या ही बोलूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने नॉन स्टॉप जो है काम किया है, ताकि मेरे को फिर दोबारा कुछ ना करना पड़े। ये देखो, मेरा छोटा अच्छा बेबी छोल है। होपू, गम्मी लग रही बेटा, अभी मम्मा एसी चलाएगी, ठीक है बिट्टू? हाँ जी, मुंह देखो आप अपना, कितनी बार पानी पीती हो, सारी दाढ़ी गीली हो रखी है। कुछ कहना है आपको? इनको इतनी गर्मी लग रही है। ये देखिए, खाना ऐसे का ऐसा पड़ा है, खाना नहीं खा रही है, जबकि खाने में मैं इन लोगों को सब्ज़ी दाल चावल खिचड़ी देती हूँ और साथ में अंडा देती हूँ, ताकि इनको ज़्यादा मतलब इजीली डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन ये फिर भी गर्मी की वजह से नहीं खा रही हैं। तो बस ये देख लीजिए, हो गया जी। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। और क्या ही मैं बोलूँ, लोगों में सब में शेयर कीजिएगा। बस इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।